देखो, आज के जो टॉपिक का नाम है दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो, जब हमारा सिस्टम बन के तैयार हुआ, कब बन के, जब एनियक, एडजैक, यूनिवैक, ये इस तरह के जब कंप्यूटर आने लगे, तब हमने क्या कहा कि ये दीज आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वहां से हमने मान लिया कि हमारे कंप्यूटर की पहली जनरेशन क्या हो गई, शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद कंप्यूटर बहुत सारे बदलाव आए। पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आए, उसके बाद आईसी आया, फिर एलएसआई आया, वीएलएसआई आया, अभी यूएलएसआई का काम चल रहा है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदल गई। पहले थोड़ी ना डिवाइस हुआ करती थी कि आप यहाँ से बोल दो। पहले थोड़ी ना गूगल था, माइक्रोफोन के हमने बोला हेलो गूगल कॉल द मोहन, तो गूगल ने उठा के मोहन को कॉल कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। तो शुरू से अभी तक जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी चेंज हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उनको हम किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर्स कैन बी classified in 5 generation. First is the first generation. फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की जो ड्यूरेशन था 1942 से लेके 1955, 1954 का लो। दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। देन सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, 1955 टू 1964। थर्ड जनरेशन, 1965 टू 1974। Then fourth generation, 1975 to 1989। एंड देन टाइम आया फिफ्थ जनरेशन का। इंटरनेट का विकास शुरू और हमारा फिफ्थ जनरेशन शुरू 1990 टू प्रेजेंट। प्रेजेंट एंड फ्यूचर अभी जो चल रहा है, या फिर अभी कल परसों नरसों आने वाले महीने 2 महीने तक जो चलेगा, वो भी कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन ही तो है। सिक्स्थ नहीं आई है अभी। अभी नहीं आएगी, वो आएगी 2050 के बाद, क्योंकि अभी फिफ्थ जनरेशन पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। अभी तो फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है। ड्रोन से ही सारा काम। अभी देखो, ड्रोन ऑन तो भी 2-3 सालों में दिखने लगेंगे आपको। अमेजन अमेजन के ड्रोन यहाँ घूमते हुए दिखेंगे। किसी के यहाँ डिलीवरी करनी है तो अमेजन का ड्रोन आया करेगा और बोलेगा सर सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, आप अच्छा फोटो देखा, स्कैन किया, आप ही हैं, ठीक है, आपको पैकेट पकड़ाएगा और चला जाएगा। आपने कहा वापस ले जाओ, फिर एक ड्रोन आएगा। ड्रोन आपको एक स्लिप देगा, उसमें बोलेगा हाँ अपना थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए और आप यहीं इसी में रख दीजिए सामान, लेके चला गया। टाइम मशीन तो खैर इतना आसान नहीं आ पाना। टाइम मशीन का इतना आसान नहीं आ पाना अभी तो। लग नहीं रहा है कि, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दिया है लोगों ने, जिनने भी दिया है। किसने दिया टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट? हाँ, सक्सेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, शुरू में जो कंप्यूटर बने, एनियक, एडजैक, यूनिवैक, ये जो सिस्टम थे, कौन से सिस्टम थे, फर्स्ट जनरेशन। तो हमें तो ये देखना है प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे स्पेशली। तो देखिए भाई, फर्स्ट जनरेशन, ऊपर ड्यूरेशन लिख दे तो नीचे ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था।
वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज मेन टेक्नोलॉजी। जो मेन टेक्नोलॉजी थी उस पर हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। बिग इन साइज, कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, तो इसको हम बल्कि कह देंगे, बिग नहीं, उसको कहेंगे बल्कि इन साइज। आकार में बहुत बड़े होते थे। अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित करते थे, यह कंप्यूटर अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित करते थे। कंप्यूटर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या हीट उत्पन्न करते थे। कौन ज्वाइन हुआ है मीटिंग में अभी? क्या नाम है आपका? वॉइस आ रही मेरी? हेलो, तनु, तनु शर्मा। अब तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? हेलो, ओके। तो वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड एज मेन टेक्नोलॉजी, बल्कि इन साइज मच हीट प्रोड्यूस, बहुत सारा हीट उत्पन्न करते थे। देन नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं थे, मतलब संवहनीय नहीं थे, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। तो नॉट पोर्टेबल, नॉट जनरल पर्पज। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जरा। नॉट पोर्टेबल एंड नॉट जनरल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ये सामान्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं होते थे, केवल बहुत विशेष कामों के लिए। एसी रिक्वायर्ड, जब बहुत सारा हीट उत्पन्न करेंगे, सिंपल सी बात है, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, एसी की आवश्यकता पड़ती थी। नॉट रिलायबल, विश्वसनीय नहीं थे। क्यों? क्योंकि बार बार डैमेज हो जाते थे। रिलायबल या विश्वसनीय नहीं थे। डैमेज्ड फ्रिक्वेंटली, बार बार डैमेज हो जाते थे या खराब हो जाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड एज मेन टेक्नोलॉजी, बल्क इन साइज, मच हीट प्रोड्यूस्ड, नॉट पोर्टेबल, नॉट जनरल पर्पज, एसी रिक्वायर्ड एंड नॉट रिलायबल, अधिक विश्वसनीय नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बार बार खराब हो जाते थे, तो अधिक विश्वसनीय नहीं थे। मशीनी लैंग्वेज वर यूज्ड टू प्रोग्राम देम, प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। अभी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन, इंग्लिश में लिखते हैं, तो उस समय इंग्लिश नहीं चलती थी, तो प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। एंड मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, डेटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे। एग्जाम्पल एनियक, एडजैक, यूनिवैक। इन सब का फुल फॉर्म हम लिखा चुके हैं आपको। एनियक का क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिखा चुके हैं? गुड। एक नाम और याद आ रहा, कुछ आईबीएम की एक सीरीज है आई थिंक,
IBM की एक सीरीज थी 650 IBM 650। 650। ओके, तो ये आपने लिख लिया किस पे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा जनरेशन, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब से कब रही होगी, 1955 टू 1964। ओके, सेकंड जनरेशन। देखिए, एक कॉमन सा पॉइंट याद रखेंगे, सभी जनरेशन में जब अपन बढ़ेंगे आगे, तो हर एक जनरेशन के सिस्टम पिछले जनरेशन से थोड़ा तेज हो जाएंगे, स्पीड उनकी क्या होगी, बढ़ेगी, और साइज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी आजकल के सिस्टम देखो छोटे छोटे से हो गए हैं। घड़ी पे सिस्टम आ गया, देख रहे हैं, स्मार्ट वॉच में सब सिस्टम आ गया, देख रहे हो। तो ये क्या होते जा रहे हैं, साइज़ में छोटे हो जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ है। तो सेकेंड जनरेशन के सिस्टम में मेन टेक्नोलॉजी पहले देखते हैं। मेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर वर यूज्ड एज मेन टेक्नोलॉजी। देखिए, तो मुख्य टेक्नोलॉजी के रूप में, प्रमुख तकनीक के रूप में, प्रमुख तकनीक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। यह मुख्य तकनीक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड, डिक्रीज्ड साइज। संग्रहण क्षमता तथा स्पीड बढ़ गई, संग्रहण क्षमता तथा स्पीड बढ़ गई, जबकि साइज या आकार छोटा हो गया। ठीक है, संग्रहण क्षमता या स्पीड बढ़ गई, जबकि आकार क्या हुआ, छोटा। किसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना की बात हो रही है, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड, कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का आविष्कार हुआ। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, एंड कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये दो भाषाएं हैं जो कि सेकेंड जनरेशन में आ गई थी। दो भाषाएं कौन कौन सी, फोर्ट्रान एंड कोबोल। फोर्ट्रान एंड कोबोल। तो आकार में थोड़े छोटे हो गए, साइज़ भी थोड़ी छोटी हो गई, स्पीड बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि मैग्नेटिक कोर
या मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग शुरू हो चुका था, या मैग्नेटिक कोर ही लिख देते हैं। वर यूज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। AC इज स्टिल रिक्वायर्ड। अभी भी AC की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, AC की ज़रूरत अभी हटी नहीं थी, हीट कम हो गई थी लेकिन फिर भी AC की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई थी। AC इज स्टिल रिक्वायर्ड, AC की आवश्यकता पड़ती थी। मेन पॉइंट है इसमें ट्रांजिस्टर, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। ट्रांजिस्टर का जो पॉइंट है उसको नहीं भूलना है। फर्स्ट जनरेशन का मेन पॉइंट क्या है? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखेंगे IBM 1401। IBM 1401 उदाहरण है। HONEYWE हनीवेल 200। एंड CDC 1604 1604। थ्री नेम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन। नो वन देयर इन मीटिंग, फिर भी मैं चालू रख रहा हूँ। IBM 1401, हनीवेल 200 एंड CDC 1604 या 1604। सेकंड जनरेशन कब से कब तक? सेकंड, अभी जो लिखा है कब से कब तक? अरे 1955 to 1964। फर्स्ट जनरेशन 1942 to 1954। अब हम बढ़ेंगे किस जनरेशन पे? थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन चलिए, ये नहीं लिख रहा हूँ कब से कब तक, लेकिन आप बता दीजिए कब से कब तक थी। ठीक है। यूज ऑफ IC, IC का उपयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट किसका आविष्कार हुआ या किसकी शुरुआत हुई? IC। टेक्नोलॉजी बदल गई, पहले पे वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे पे ट्रांजिस्टर था, थर्ड पर क्या आ गया? IC। क्लियर है? तो IC वर यूज या यूज ऑफ IC। SSI and MSI, small scale integration, and MSI, medium scale integration। SSI and MSI, small scale integration and medium scale integration, या यूज ऑफ लिख देते पर, का उपयोग हुआ, का प्रयोग हुआ। यूज ऑफ SSI and MSI, small scale integration, medium scale integration, small scale integration and
मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को आपस में मिलाकर एक कर देना। तो पहले क्या हुआ कि सभी कंपोनेंट अलग अलग होते थे सिस्टम के। आईसी का मतलब यही है कि बहुत सारे जो अलग अलग कंपोनेंट सबको उठा के एक कर लो, एक चिप के अंदर सारे कंपोनेंट आ जाए। तो पहले 10 से 20 कंपोनेंट इकट्ठे उठाए गए जिसको एसएसआई कहा गया, फिर 100-200 कंपोनेंट लाए गए साथ में, तो उसको क्या कहा गया, एमएसआई। बाद में हजारों कंपोनेंट आए तो एलएसआई हुआ। अब लाखों कंपोनेंट आते हैं, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट इकट्ठा, तो क्या बन गया, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, देन एक कॉमन सा पॉइंट, इस बिकम स्मॉलर इन साइज, बिकेम स्मॉलर इन साइज, आकार में छोटे हो गए, एंड स्पीड परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड, आकार में छोटे हो गए जबकि स्पीड तथा परफॉर्मेंस बढ़ गई। आकार में छोटे हो गए जबकि स्पीड व परफॉर्मेंस बढ़ गई। Many input and output devices developed, अनेक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस, अनेक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को डेवलप किया गया या को विकसित किया गया, अनेक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को डेवलप किया गया, अनेक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को डेवलप किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हुआ। इसका उपयोग शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कंप्यूटर और हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए। अब हार्डवेयर है तो उसको नियंत्रित भी तो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि माउस हमने ऐसे रख दिया, अब माउस चलता जा रहा है उसमें, ऐसा नहीं, छोड़ चलाया तो चला, रोका रोका। ये किसके कारण हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। हमने राइट क्लिक किया तो एक तुरंत एक मेन्यू खुल के आ गया, ये किसके कारण हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हार्डवेयर में कोई भी इंटरेक्शन करें और उसका इफेक्ट आपके कंप्यूटर पे हो, या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे मैं कोई काम करूँ उसका इफेक्ट हार्डवेयर पर हो, ये दोनों ही काम किसके कारण हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। मैं यहाँ सॉफ्टवेयर पे गया, मैंने फॉर्मेट कर दिया हार्ड डिस्क को, तो डेटा हार्ड डिस्क का उड़ गया। यहाँ पे मैंने किसी ऑपरेशन पे गया, एक ऑप्शन पे गया, लेकिन डेटा किसका जा रहा है, हार्डवेयर का, डेटा चला गया। तो ये जो इंटरेक्शन है किसके कारण पॉसिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। तो पहले ये था, अरे भाई काम हो गया, जल्दी जल्दी बंद करो मशीन, पंच कार्ड निकालना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पेन ड्राइव लगी तो जबरदस्ती पेन ड्राइव का डेटा खा जाए कंप्यूटर, कोई नहीं। हम जब चाहें कि पेन ड्राइव लगी रहें, तो हमें जब प्ले करना होगा सॉन्ग ऑडियो वीडियो चलेगा, नहीं करना होगा नहीं चलेगा। मैन इनपुट आउटपुट भी हैं, ये भी कंट्रोल है। एक का डेटा दूसरे के पास पहुंच रहा है, दूसरे का डेटा तीसरे के पास आ रहा है, ये भी क्या है, कंट्रोलिंग है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए किसकी शुरुआत हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। तो आईसी का उपयोग है, एसएसआई एमएसआई का उपयोग है, बिकम स्मॉलर इन साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज, मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेवलप्ड, मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, एंड सम एग्जांपल्स। एंड एक लाइन और लिखना, मैनी हाई लेवल लैंग्वेजेस, मैनी हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए अनेक उच्च स्तरीय या हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग हुआ। प्रोग्रामिंग के लिए अनेक हाई लेवल या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग हुआ, हाई लेवल या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग हुआ।
एग्जाम्पल देखेंगे IBM 360, IBM 360, NCR 395, NCR 395। ये कुछ नाम है सिस्टम के जो कि थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ था अमन, बताइए जरा, कौन सी कौन सी डिवाइस उपयोग हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे पर ट्रांजिस्टर। तीसरे पर आईसी। गुड। आईसी के साथ कौन सा? एसएसआई एंड एमएसआई। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन सबसे अहम पहलू एलएसआई एंड वीएलएसआई। were used. Large scale integration and very large scale integration. LSI large scale integration and VLSI very large scale integration का प्रयोग हुआ। LSI तथा VLSI का प्रयोग हुआ। अगला, स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड में, स्टोरेज या संग्रहण क्षमता तथा स्पीड में, संग्रहण क्षमता तथा स्पीड में, स्पीड में इंक्रीज, इंक्रीज का कह सकते हैं, हाँ, स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड अत्यधिक बढ़ गई, ऐसा लिख लो। स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड अत्यधिक बढ़ गई। वर्सैटिलिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अनेक प्रकार की इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग हुआ। अनेक प्रकार की मतलब इसमें स्कैनर आने लगे, कीबोर्ड आने लगे, माउस आने लगे, इस तरह के। तो वर्सैटिलिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अनेक प्रकार की इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग या प्रयोग हुआ। जी हाँ ठीक है, बस 5 मिनट रोक लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं ना, एक मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, ये किसकी देन है? फोर्थ जनरेशन की। दैट्स वाइट इज गोल्डन जनरेशन मानी जाती है। सबसे बढ़िया जो कंप्यूटर बने, जो घरों के लिए कंप्यूटर बनने लगे, ऑफिशियल यूज के लिए बनने लगे, किस जनरेशन पे आने लगे थे? फोर्थ जनरेशन में। तो माइक्रो प्रोसेसर तथा डेस्कटॉप कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या विकास हुआ। कंप्यूटर बिकेम जनरल पर्पज। कंप्यूटर क्या हो गए? जनरल पर्पज हो गए, सामान्य कामों के लिए उपयोग होने लगे, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज। इन ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, बिलिंग, कम्युनिकेशन, है ना, टाइपिंग, इस तरह के ऑफिशियल वर्क में कंप्यूटर यूज होने लगे। पहले रिसर्च के वर्क में यूज होते थे बड़े बड़े जगहों पर, लेकिन यहाँ से किस में काम शुरू हुआ? ऑफिशियल। और फिफ्थ में क्या हो गया? घरेलू। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अब तो बिना कंप्यूटर के तो चलता ही नहीं। अगर एक दिन नेट खत्म हो जाए तो लगता है हो बड़ी आफत होने वाली है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत हम डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारे हाथ पे सिस्टम हमेशा बना रहता है। अगर आपको ये देखना कौन सी मूवी आ गई, तुरंत कंप्यूटर चाहिए, मतलब मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। कहीं आपको कोई बिल भरना है तो देखना लाइट कट गई, तुरंत गूगल करो, कोई चीज़ नहीं बन रहा तो कंप्यूटर से पूछ लो, मतलब हर जगह कंप्यूटर हमारे जहन में घुस चुका है। तो कंप्यूटर वर्क यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क, कंप्यूटर बिकम पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कंप्यूटर संवहनी हो गए, मतलब हम खरीद सकते थे बाजार जाके, घर उठा के ला सकते थे कंप्यूटर को। ऐसा नहीं था पहले कि नहीं अब कंप्यूटर एक जगह बन गया, यहाँ से हटेगा नहीं, तो पोर्टेबल बन गए। एंड नेटवर्किंग, रिमोट कंप्यूटिंग टुक प्लेस, नेटवर्किंग तथा रिमोट कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई, शुरुआत हो गई थी भाई। आज तो विकसित हो चुका है नेटवर्किंग, लेकिन उस समय नेटवर्किंग और रिमोट कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई। रिमोट कंप्यूटिंग का मतलब एक जगह बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाना। हाँ, हाँ टीवी का रिमोट भी है, और अगर हम बात करें सब ईमेल ईमेल करते हैं तो ये सब रिमोट कंप्यूटिंग का उदाहरण है। हम यहाँ से बैठे बैठे किसी दूसरे से चैट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे शुरुआत कहाँ पे हो गई थी, 4th जनरेशन पे। अनेक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर डेवलप्ड। एग्जाम्पल IBM PC, जो पीसी वर्ड आया था, ये किसने बनाया था, IBM ने पहली बार बनाया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसे हम पीसी कहते हैं। तो IBM PC XT, और एप्पल ने उसी टाइम पे बना दिया था, तो एप्पल 2 नाम से आता था, एप्पल 2। हनीवेल 6080, 6080, ये थे 4th जनरेशन। तो LSI VLSI, कैपेसिटी और स्पीड बढ़ गई, साइज बिल्कुल कम हो गई, वर्सैलिटी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर डेस्कटॉप का उपयोग हुआ, कंप्यूटर बिकम जनरल पर्पस, कंप्यूटर वर यूज इन ऑफिशियल वर्क, कंप्यूटर बिकम पोर्टेबल, नेटवर्किंग, रिमोट कंप्यूटिंग, इन सब का उपयोग शुरू हुआ, मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर डेवलप्ड, एंड IBM PC XT, Apple 2, Honeywell 6080 are the major example of 4th generation computer. Now moving to the which generation? 5th generation. 5th generation. It is the modern generation. Computer are very smart. कंप्यूटर वेरी स्मार्ट, अब कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, एंड मच मोर पावरफुल। कंप्यूटर बहुत स्मार्ट व पावरफुल हो गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, रिमोट एक्सेसिंग, फुली डेवलप्ड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट और रिमोट एक्सेसिंग पूरी तरह से विकसित हो चुका है, हो गए हैं ना भाई। किस जनरेशन में, 5th जनरेशन में। मल्टीमीडिया, रोबोटिक्स, AI, machine learning, and IoT are the major technologies
ऑफ दिस जनरेशन। ठीक है, इस जनरेशन की प्रमुख टेक्नोलॉजी, इस जनरेशन की प्रमुख टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो गई? मल्टीमीडिया, रोबोटिक्स, सारा काम मशीनें करेंगी, रोबोटिक्स, एआई, खुद से निर्णय लेने की क्षमता, एआई, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होगी भाई? आपने लिखा कि एक बार मशीन ने देखा कि इस सिचुएशन पे आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा करना चाहिए, तो अगली बार मशीन खुद वो काम करने लगे, देख के सीख जाए कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे? मशीन लर्निंग। मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन एआई और मशीन लर्निंग मिक्स हो रही है। एआई डिसीजन लेना, और लर्निंग का मतलब पिछले अनुभव से सीखना। पिछले अनुभव से कैसे सीखेगी? जो रोबोट आ रहे हैं, जो कार चला रहे हैं, जैसे हमने एक बार कार चलाई और हम देखा गड्ढा था तो हमने ब्रेक लगा दिया, मशीन समझ गई गड्ढा आएगा तो ब्रेक लगाना है। सामने से हार्न आया तो हमने ब्रेक लगाया, तो मशीन समझ गई, तो अगली बार अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो खुद लगाएगी। ये क्या बन जाएगा? मशीन लर्निंग बन रही है। टेस्ला जैसी कारें आ रही, बिना उसके चल रही। आईओटी, इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप इवन बल्ब बल्ब को सबको इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। ये घुमाया, बिल्कुल उसका ग्रीन लाइट हो गया, घर चले गए, एलईडी पे गाने बज रहे हैं। पहले हम गाने बज जाते सोचते भूत आ गया घर में। अब कहीं चले जाओ, घर की एलईडी पे रात को गाने बजा दो, सो रहा इंसान तो डर के मारे मर जाए क्या। तो सारी चीजें आ रही हैं। आईओटी क्या है? ये आईओटी आ गया। आप चले गए यहाँ से, ले यार फ्रिज तो मैं बंद करना भूल गया, मैं एक महीने आ गया भाई की शादी में, अब क्या करें? वहीं से फ्रिज बंद कर दो। अच्छी बात है ना, आईओटी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सब किस में आ गई हैं? ये देखो, यहाँ से पापा को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले पापा कंट्रोल करते थे बच्चों को, यहाँ से कंट्रोल कर लिया, तो ये क्या हो गया? फिफ्थ जनरेशन। तो ये मेन टेक्नोलॉजी है। और यूएलएसआई, एक लाइन मुझे शुरू में लिखनी थी, उस लास्ट में चली गई, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूएलएसआई क्या यूज हो रहा है? यूएलएसआई इज बीइंग यूज्ड। पहले एलएसआई वीएलएसआई आया, अब क्या आया? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर बिकम पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन का पार्ट हो गया है। ये भी इसी का प्रॉपर्टी है। हो गया कि नहीं हो गया? कंप्यूटर बिकम पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ, कंप्यूटर दैनिक जीवन का भाग बन चुका है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एटसेट्रा, टैबलेट, फैबलेट, and many more. All these are example of fifth generation computer. तो ये रहा हमारा जनरेशन। पूरा जनरेशन आपको याद कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है।